बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं IT फॉर यू यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुबीन। दोस्तों, अगर आप एक कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आप लोग हमेशा ये सोचते होंगे कि मैं अपने कंप्यूटर में कोई ऐसा काम करूं या कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करूं जिसे देखकर जो लोग हैं, मोहल्ले के लोग या आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो आप लोगों को ये माने कि आप वाकई कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या आप कंप्यूटर मास्टर हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही सेटिंग लेकर आया हूँ जिसमें आप लोग अपनी जो अपना डाटा है, किसी भी किस्म का डाटा, चाहे वो वीडियो हो या ऑडियो हो या आपकी पिक्चर हो, उसे आप हाइड कर सकते हैं। यानी कि वो आपकी हार्ड डिस्क में मौजूद तो होगी लेकिन वो किसी को नज़र नहीं आएगी। आप लोगों को आज मैं ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसमें किसी किस्म की एप्लीकेशन का कोई काम नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं हम यूज़ कर रहे हैं, हम सिर्फ एक सेटिंग में आपको बताऊंगा, वो आप अपने ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने दिस पीसी पर क्लिक करना है। ये जो विंडो 8.1 है उसकी सेटिंग्स है। इसके अलावा विंडोज़ 7 और विंडोज़ XP वगैरह की सेटिंग्स भी मैं आपको बताऊंगा, वो स्लाइड शो के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप विंडोज़ अगर 8 यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों ने दिस पीसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग जो डाटा हाइड करना चाहते हैं उस डाटा को आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ये वीडियोस जो है इसे मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो इसे मैंने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जो व्यू का बटन है इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। व्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने हाइड सिलेक्टेड आइटम, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वो वीडियोस का जो फोल्डर था वो बिल्कुल गायब हो चुका है, बिल्कुल छुप गया है। तो इससे हम वापस किस तरह ला सकते हैं, इसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे व्यू के बटन पर आपने दोबारा क्लिक करना है। उसके बाद हिडन आइटम्स, यहाँ पे तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन है इस पर आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियोस का फोल्डर जो है वो वापस से हमारे पास आ गया है। अगर आप परमानेंटली इसे बिल्कुल यहाँ पे वापस लाना चाहते हैं, रिकवर करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है व्यू के बटन पर और हाइड सिलेक्टेड आइटम्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये परमानेंटली वापस आ जाएगी, बिल्कुल भी हाइड नहीं होगी किसी से। तो एक तो ये तरीका था कि आप अपनी किसी भी डाटा को हाइड किस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को मैं बताता हूँ कि अगर किसी भी किस्म की जो फाइल होगी, मिसाल के तौर पर ये इमेज फाइल है, तो आप लोग चाहते हैं कि ये अगर कोई इमेज फाइल है या कोई वीडियो फाइल है वो यहाँ पे शो तो हो लेकिन वो चले ना, यानी कि स्टार्ट ना हो। मिसाल के तौर पर ये पिक्चर है, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल वाज़ह शो हो जाएगी कि ये वाकई पिक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये यहाँ पे ओपन ना हो कंप्यूटर में, तो आप लोगों को सिर्फ सिंपली एक छोटा सा काम करना होगा। यहाँ पे आप लोगों ने, मैं इस वीडियो को यहाँ पे ओपन नहीं करवाना चाहता, यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने व्यू के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फाइल नेम एक्सटेंशंस, इस बटन पर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग कि जो भी वीडियो या पिक्चर है उसकी एक्सटेंशन यहाँ पे शो हो गई है। मिसाल के तौर पर ये जो वीडियो है इसकी एक्सटेंशन है MP4 और यहाँ पे ये जो पिक्चर है इसकी एक्सटेंशन है JPG। तो आप लोगों ने सिंपली काम क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने रीनेम पर क्लिक करना है, यानी कि यहाँ पे आप लोगों ने रीनेम के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से जो MP4 है इसे आप लोगों ने सेलेक्ट करके कोई और एक्सटेंशन, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इमेज की एक्सटेंशन यहाँ पे डाल देता हूँ PNG। एंटर के बटन पर क्लिक किया और यस किया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ पे शो तो हो रही है लेकिन ये ऑन नहीं होगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऑन नहीं हो सकती। यहाँ पे मैंने ओपन के बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पे ये देख सकते हैं दिस फाइल फॉर्मेट कांट बी ओपन्ड, ये कभी भी ओपन नहीं हो सकती। अगर हम इसे दोबारा वापस ओपन करना चाहते हैं तो दोबारा से रीनेम के बटन पर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पे जो PNG हमने यहाँ पे लिखा था इसकी जगह वीडियो का जो एक्सटेंशन है
उसे ही डाल देना है, यानी कि MP4 वीडियो की एक्सटेंशन होती है। तो यहाँ पे हमने MP4 डाल दिया और एंटर के बटन पर क्लिक किया और यस, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप लोग अपने कंप्यूटर में यहाँ पे आप लोग सेटिंग्स कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई, और आप लोग अपने कंप्यूटर को अप टू डेट रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की हमारी वीडियो जो मैंने कंप्यूटर के स्टूडेंट्स या कह लें कि कंप्यूटर के लवर्स के लिए बनाई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, पाकिस्तान जिंदाबाद।